इस समय जो चल रहे हैं मेनली, जो सबसे ज्यादा बच्चों का चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा ऑनलाइन स्कूल्स। कुछ लोगों के कुछ स्टेट्स में तुम्हारे ऑफलाइन स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो कि अपने डमी ले रहे हैं। मैं तीनों के बारे में बताता हूं कैसे कैसे हमें अपना मैनेज करना है। देखो, सबसे पहला तो तुम्हारा ऑनलाइन स्कूल है। अगर इसमें तुम्हारा कैमरा ऑफ करवा दिए टीचर तो सबसे ज्यादा तेरे पास फायदा है। भाई अटेंडेंस लगाने बैठना है, कैमरा ऑफ कर, अपना कोचिंग का मॉड्यूल निकाल या फिर कोचिंग के एग्जांपल्स निकाल, उसके सवाल निकालो, उसको सॉल्व कर। पर अगर टीचर तुम्हारा कैमरा ऑन करवा रही है, ऑफ है तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर वो ऑन भी करवा रही है तो वो ये नहीं कह रही कि कैमरा नीचे करके मेरे को दिखा कॉपी में तो क्या लिख रहा है, ये नहीं बोलेगी। वो कहेगी तेरा मेरे को शक्ल दिखनी चाहिए। तो क्या कर, बस अपनी शक्ल दिखाते रहे। नीचे कॉपी में तो क्या काम कर रहा है, हेड नीचे करके क्या काम कर रहा है, क्या पता चल रहा है उसे। तो अपना हेड नीचे कर भाई, कोचिंग का सवाल सॉल्व कर, कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर। समझ में आई? तो तूने ऑन में और ऑफ में दोनों में तेरा सॉल्यूशन हो गया। जिस बच्चे के पास भाई डमी है, उस डमी के पास तो वैसे ही खूब टाइम है, तो उसका तो कुछ यहाँ पे टेंशन होगी नहीं। अगर कोई बच्चा है जो कि ऑफलाइन स्कूल जा रहा है तो इसमें ट्राई करो, अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को जाके बोलियो कि अगर हो सके तो भाई जो वो कंसेंट मांग रहे हैं, ऑफलाइन स्कूल्स ज्यादातर कंसेंट मांग रहे हैं कि भाई पेरेंट्स का कंसेंट लेके आओ, फिर उसके बाद जाने देंगे। अगर हो सके, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा तेरे को कि जाके पेरेंट्स से लड़िया, वो अगर हो सके तो उनसे कंसेंट मांग ले कि भाई नहीं यार, मैं ऑफलाइन स्कूल ना जाऊं, वहां पे मेरा टाइम वेस्ट होता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा हो, तेरे को ऑफलाइन स्कूल जाना ही पड़ रहा है, तो भाई तेरे को छोले भटूरे खाने हैं तो जाके तेल तो खाना पड़ेगा ही। सुनिए ये वाली कहावत। नहीं तो भैया, अच्छा, ये काफी एक फेमस सी वो है कहावत। उसमें ये क्या होता है ना, एक बंदा आके बोलता है कि भैया मेरे को तो छोले भटूरे खाने हैं, बट मैं ऑयल नहीं खा सकता, मैं तेल नहीं खा सकता, तो मेरे को ना बिना तेल के छोले भटूरे कोई दे दो। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए कहावत की जाती है कि भाई अगर तुम्हें छोले भटूरे खाने हैं, लाइफ में तुम्हें सक्सेस पानी है, तो तुम्हें तेल तो खाना पड़ेगा ही। मतलब कि तुम्हें फेलियर्स तो देखने पड़ेंगे, कुछ कुछ अड़चने तो देखनी पड़ेगी। तो भाई तेरे को बाद में जाके आईआईटी में जाना है या फिर बाद में जाके तेरे को एम्स में जाना है, तो भाई तेरे को ये कुछ कुछ अड़चने जो कि ऑफलाइन स्कूल्स हैं ये तो देखनी पड़ेगी ही। हो सके थोड़ा बहुत मैनेज कर ले, बट ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो भाई वहां पे टाइम देना पड़ेगा। हाँ भैया समझ गया, अब सही से करूंगा टाइम मैनेज। भैया ना, एक एक और चीज़ पूछनी थी। हाँ चल जल्दी से पूछ। भैया मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ के जो टीचर हैं उसके नोट्स में जब अपने कोटा वाले दोस्त के टीचर के नोट से कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे कुछ चीज़ें मिसिंग लगती हैं। वो जो कोटा वाले टीचर है वो कुछ अलग अलग टॉपिक करवाता है, हमारा टीचर वो टॉपिक करवाता ही नहीं है। तो जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हमारा टीचर में कुछ कमी है। तो फिर मैं टेलीग्राम से जाके दूसरे टीचर के लेक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, वो देखने लग जाता हूँ। तो ऐसे ना मतलब टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है भैया। अच्छा, देख यार, थोड़ा सा ना कड़वा लग सकता है बट सच है। इस समय ना हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं कम दाम में। तो हमें क्या होता है ना, जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उस टीचर ने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी, भाई है तो वो भी इंसान, उससे मान लो थोड़ी सी भी गलती हो गई, उससे थोड़े से एक दो टॉपिक छूट भी गए, भाई हम हो जाते हैं बिल्कुल कि भाई ये टीचर बेकार है, वो फलाना टीचर वहां पे पढ़ाता है, इतने सस्ते में पढ़ा रहे, चलो वहां जाके पढ़ने लग जाते हैं। अबे यार थोड़ा धीरज रखो। 10-20 साल से वो टीचर पढ़ा रहा है, फालतू फंड में ऐसे ही तो टॉपिक नहीं खा जाएगा। क्या पता उसके पीछे कोई और मोटिव हो उसका, क्या पता वो उस टॉपिक को थोड़ी दिनों बाद कवर करवाए। तो थोड़ा धीरज तो रखो, इतनी जल्दी एक्साइटेड कि भाई हमारा टीचर तो बेकार है, इस फलाना टीचर ने, ये जो कोटा का टीचर है तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, यहां से जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। दिक्कत मैं तेरे को बताता हूं, सेम चीज ही हमारे कोटा में भी होती थी। हम क्या करते थे ना कि भाई जिस बैच में हम पढ़ रहे हैं हमें लगता था कि यार इस बैच के अलावा जो वो वाला फलाना बैच है ना, उस बैच के टीचर बहुत अच्छे हैं। तो हम सोचते थे कहीं पे जाके वहां पे बैठ जाते हैं। फिर वहां पे बैठते थे तो वो तीसरा बैच बहुत अच्छा लगने लग जाता था। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जो बैच चेंज करते रहते हैं, कोचिंग चेंज करते रहते हैं, ये बस कोचिंग ही चेंज करते रह जाते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अबे भरोसा रखो उस टीचर पे, तुमने उसका डेमो लेक्चर देखे हैं, तुमने उसको पैसे दिए हैं, वो तुम्हें उस गेट तक पहुंचाने में पूरा सक्षम है। जो उस कोचिंग का मालिक है वो दिमाग रख के उस टीचर को रखेगा, ऐसे ही नहीं फालतू फंड में उस टीचर को रख लेगा। तो ये नहीं कि भाई हम इस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, चलो अब उठा के टेलीग्राम पे दूसरा लेक्चर देखते हैं, वहां का लेक्चर देखेंगे, वहां टाइम वेस्ट करेंगे। यार इतना टाइम है तेरे पास? पहले तो तू बोल रहा है कि भैया मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अब तू कह रहा है कि मैं बैठ के जाके दूसरे टेलीग्राम पे भी लेक्चर देख रहा हूं। ऐसे नहीं, पे विश्वास रख। एक टीचर का मात्र काम है तेरे को गाइड करना, तेरे को थोड़ा बहुत उसके उस आईआईटी तक की या फिर एम्स तक की राह दिखाना। उस राह पे कोई पत्थर है तो ये बताना कि भाई यहाँ यहाँ पत्थर है, यहाँ से यहाँ चलियो। उस राह पे चलना तो तेरे को खुद ही पड़ेगा। तो टीचर में कमी नहीं होगी, टीचर पूरा अपना 100% दे रहा होगा। डिपेंड ये करता है क्या तू उसका 100% सुन रहा है, क्या तू उस पर भरोसा रख रहा है, क्या तू उसके साथ एंड तक है। एंड तक वो हर एक टॉपिक तेरे से करवा देगा, जो हर एक टॉपिक दूसरी कोचिंग में, फलाना कोचिंग में तू सोच रहा है तेरा रह गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह से हमें पढ़ना है, पूरा भरोसा।